हेलो बच्चों, हमने अभी एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन ये सारे कर लिए। अब आज हम करेंगे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई इंग्लिश में तो सिंप्लीफाई बोल दिया, हिंदी में क्या होता है? सरल करो। अब कहोगे सर ये सरल करो क्या होता है? सरल करो वो सवाल होते हैं जिनके अंदर सारे निशान आ जाते हैं, जैसे 2 जमा 2, गुणा 2, भाग 2, घटा 2। अब इसके अंदर देखो, ऐड जोड़ भी आ गया, मल्टीप्लिकेशन गुणा भी आ गई, डिवाइड भाग भी आ गया, सबट्रैक्ट घटा भी आ गया। जितने भी हमारे सिंबल होते हैं मैथ्स के अंदर सारे आ गए। अब इनको हल कैसे करना है? अगर तुम इनको सीधे सीधे करते जाओगे कि भाई 2 जमा 2 4 कर दिया और फिर 4 दूने 8 कर दिया, इस तरह से करते जाओगे तो ये गलत हो जाएगा। इसको करने का एक तरीका होता है जो हम मैथ्स के अंदर आता है और उसको हम बोलते हैं बोडोमास। BODMAS। अब ये कहोगे सर ये क्या नई चीज आ गई बोडोमास? इनके हर वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है। ये जितने भी हैं 6 डिजिट 6 अक्षर हैं, इन 6 के 6 का अलग अलग मीनिंग होता है। क्या? बी मतलब ब्रैकेट। अब ये इंग्लिश में ब्रैकेट हो गया, हिंदी में इसको बोलते हैं कोष्ठक। कोष्ठक के भी 3 प्रकार होते हैं, 1 2 3। 3 तरह की ब्रैकेट्स होती हैं, कोष्ठक होते हैं। तो सबसे पहले जो भी ये सवाल आए उसके अंदर अगर ब्रैकेट्स हो, कोष्ठक हो, तो सबसे पहले उनको हल किया जाएगा। उन तीनों में भी सबसे पहले इसको हल करना है, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। इस तरह से होता है। ये बड़ी क्लासों में आएगा कि कोष्ठक किस तरह से हल होते हैं, बड़ी क्लासों में आएगा, वो आगे समझना। नंबर 1। नंबर 2 है ओ। ओ मतलब ऑफ। अब ये ऑफ क्या होता है? ये तो इंग्लिश का वर्ड है, ये तो इंग्लिश में यूज होता है। नहीं, हिंदी में का। मान लो ये लिखा गया 20% ऑफ 40। अब ये जो ऑफ लिखा गया ये वही ओ है। तो इंग्लिश में ओ मतलब ऑफ, हिंदी में इसका मतलब होता है का। और इसको हम जब हल करते हैं तो इस ऑफ की जगह गुणा का निशान लगा लेते हैं, ये गुणा में बदली हो जाता है। उसके बाद हमारा तीसरा आता है डी। डी मतलब डिवाइड। डिवाइड मतलब भाग। अब ये तो आप लोग जानते ही होंगे, तो बड़ा आसान है। उसके बाद चौथा एम, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब गुणा। उसके बाद पांचवा है ए, ऐड। इसे एडिशन बोलते हैं, ऐड बोलते हैं, जोड़। और छठा है एस, सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट मतलब घटा। इनके निशान सभी को पता है। डिवाइड का ये हो गया, मल्टीप्लाई का ये वाला हो गया, जोड़ का ये हो गया और घटा का ये हो गया। ये सारे निशान पता है। अब जो हमारे सरल के सवाल होते हैं, सिंप्लीफाई के सवाल होते हैं, वो इन्हीं से होते हैं। एक सवाल मैं आप लोगों को बताता हूं, बोडोमास से, उसको हम करेंगे। सिंपल सा ले लेते हैं जो मैंने अभी बताया था, 2 जमा 2 गुणा 2 भाग 2 घटा 2। इसमें अब देखो बोडोमास को ध्यान करो। बी मतलब क्या था? ब्रैकेट, कोष्ठक नहीं है, हटाओ। उसके बाद ओ मतलब ऑफ, कहीं नहीं है, हटाओ। उसके बाद डी मतलब डिवाइड। तो सबसे पहले हमें ये वाले दोनों संख्याओं को करना है, क्योंकि इसमें डिवाइड का निशान है, भाग का निशान है। बाकी को ऐसे कैसा लिखेंगे? गुणा, यहां तक। 2 को 2 से भाग करेंगे 1, घटा 2। हमारा डिवाइड भी हो गया।
अब आ जाओ m, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई इन दो संख्याओं के बीच में, तो इन दोनों को हल करेंगे, बाकी को ऐसे कैसे रखेंगे। 2 गुना 1, 2 एकम 2, घटा 2, हो गया, मल्टीप्लाई भी हो गया। अब आ गया ए मतलब ऐड, एडिशन, जोड़। तो जोड़ इन दोनों संख्याओं के बीच में, तो इन दोनों को करेंगे, 2 और 2 4, 4 घटा 2, हमारा ए भी हो गया। अब बच गया लास्ट में एस, सब्ट्रैक्शन, दोनों को घटा दो, 4 में से 2 गए 2, ये हमारा उत्तर आ गया। तो इस तरह से सिंप्लीफाई के जो क्वेश्चंस होते हैं, सवाल होते हैं, वो हमें इस बोडोमास के माध्यम से करने होते हैं। अब जो मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा उसमें इसी तरह के 2-3 सवाल आपको हल करके दिखाऊंगा, जिनके अंदर इस बोडोमास फॉर्मूले को यूज किया जाएगा। तो कल ध्यान करके उस वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।